नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन राजस्थान कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे और प्रमुख जनजातियां हैं वो पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में 4 टॉपिक आज अपन कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान के दुर्ग। पहले राजस्थान के दुर्ग को पढ़ेंगे। राजस्थान के दुर्ग, सर्वाधिक दुर्ग पूछा जाए भारत में तो महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान राजस्थान का है। दुर्गों में भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। कौन कौन से? गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। इसका आप ट्रिक याद रख सकते हैं, चिक्कू गाजर आम। चिक्कू गाजर और आम, चिक्कू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़ हो गया, कू से कुंभलगढ़ हो गया, गा से गागरोन हो गया और जै से जैसलमेर हो गया और रै से रणथंभौर हो गया और आ से आमेर हो गया। चिक्कू गाजर आम ट्रिक से आप इन 6 दुर्गों को याद कर सकते हैं। 21 जून 2013 ये डेट आप याद रखेंगे कि 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्ग हैं उनको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान के स्थान। केला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची में 1985 में सम्मिलित किया गया और केवला देवी राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है। जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2010 में सम्मिलित किया गया, यानी जंतर मंतर है उसको जुलाई 2010 में सम्मिलित किया गया जो जयपुर में है। कानबेलिया नृत्य को भी 2010 में सम्मिलित किया गया और जयपुर परकोटा है उसे विश्व धरोहर सूची में 6 जुलाई 2019 को सम्मिलित किया गया। ये प्रमुख तथ्य हैं, इनको आप याद रखेंगे। केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर 1985 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। जंतर मंतर जयपुर को जुलाई 2010 में सम्मिलित किया गया। कानबेलिया नृत्य को भी 2010 में सम्मिलित किया गया और जयपुर परकोटा 6 जुलाई 2019 को सम्मिलित किया गया विश्व धरोहर सूची में। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार बताए। मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए? 6। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र यानी राजनीति पर आधारित पुस्तक में दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार बताए गए हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 दुर्ग बताए हैं। कौन कौन से? ओदक दुर्ग जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं, और दूसरा है पर्वत दुर्ग जो पर्वत पर स्थित होता है, यह सर्वश्रेष्ठ बताया है कौटिल्य ने। ओदक दुर्ग जिसे जल दुर्ग कहते हैं। पर्वत दुर्ग जिसको कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ बताया। धानवन दुर्ग जो कि मरुस्थल से घिरा हुआ हो, मिट्टी से घिरा हो, वो धानवन दुर्ग होता है। वन दुर्ग वनों और झाड़ियों से घिरा हुआ होता है, वो वन दुर्ग होता है। फिर से देखो, मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार बताए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार बताए। ओदक दुर्ग होता है जल दुर्ग और पर्वत दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है। धानवन दुर्ग मरुस्थल से घिरा हुआ होता है और वन दुर्ग वनों और झाड़ियों से घिरा हुआ होता है। और सर्वश्रेष्ठ कौटिल्य ने बताया है पर्वत दुर्ग को। अगले हैं यानी कि आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। आचार्य शुक्र ने, कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए, मनुस्मृति में 6 प्रकार बताए और आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार, जिसमें पहला है गिरि दुर्ग। किसी पहाड़ी पर स्थित होता है, जो पहाड़ी पर स्थित होता है वो गिरि दुर्ग होता है। कौन कौन से हैं गिरि दुर्ग? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़, तारागढ़। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। दूसरा बताया ओदक दुर्ग जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं, जो जल से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन का किला है, भैंसरोड का किला है और शेरगढ़ का किला है, ये जल से घिरे हुए हैं। तो ये यानी कि कौन से दुर्ग हैं? ओदक या जल दुर्ग है। अगला है वन दुर्ग जो वनों से घिरा हुआ होता है, जैसे सिवाना का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, ये वनों से घिरे हुए हैं। वन दुर्ग वन से घिरा हुआ है। सिवाना का दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग इस दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग चारों ओर जहाँ रेत हो
या मरुस्थल हो, जैसे सोनारगढ़ का किला है, जूनागढ़ का किला है, नागौर दुर्ग है, भटनेर किला है, ये धानवंत दुर्ग कहलाते हैं। धानवंत दुर्ग वो होता है जो चारों तरफ रेत के टीलों से घिरा हुआ होता है, जो मरुस्थल में स्थित हो, जैसे सोनारगढ़, जूनागढ़, नागौर, नागौर का किला और भटनेर का किला। अगला है एरन दुर्ग, जो कि पथरीले मार्ग या कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ हो। एरन दुर्ग पथरीले या कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ होता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला एरन दुर्ग भी कहलाता है और ये पर्वत दुर्ग भी कहलाता है। जालोर का दुर्ग है, ये सब एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों तरफ खाई होती है, यानी खाई चारों तरफ होती है, जैसे लोहागढ़ का है भरतपुर का किला, जूनागढ़ का किला बीकानेर का, ये खाई दुर्ग में आते हैं, पारिक दुर्ग में आते हैं। अगला है पारिद दुर्ग, जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें या परकोटा हो, जैसे कुंभलगढ़ का किला है, पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों के परकोटे से घिरा हुआ हो। अगला है सैन्य दुर्ग, जिसमें सेना निवास करती है, वो सैन्य दुर्ग होता है। और सैन्य दुर्ग सभी दुर्गों से क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। सैन्य दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सहाय दुर्ग शूरवीरों के लिए सदा अनुकूल रहने वाला दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाता है। अब अपन पहला दुर्ग पढ़ेंगे, गागरोन का किला। ये गागरोन का किला है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। गागरोन किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। काली सिंध और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। बिना नींव के कठोर चट्टान पर स्थित राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। कौन सा? गागरोन का दुर्ग। 11वीं सदी में डोड परमार राजाओं ने बनाया, इसलिए इसे डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण डोड जो परमार राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया, जिसे इसे डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहते हैं। कब करवाया? 11वीं सदी में। गागरोन के खिंची राजवंश का संस्थापक देवन सिंह था। गागरोन का खिंची राजवंश का संस्थापक कौन था? देवन सिंह था। देवन सिंह ने बिज्जल देव डोड को हराकर, किसको? बिज्जल देव डोड को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इसका नाम गागरोन रख दिया। किसने रखा? देवन सिंह ने बिज्जल देव को हरा करके, और इस किले का नाम देवन सिंह ने क्या रख दिया? गागरोन रख दिया। फिर आगे है 1423 में मांडू मालवा के शासक होशंग शाह ने अंचल दास खिंची पर आक्रमण किया, तब गागरोन पर पहला साका हुआ। यानी 1423 ईस्वी में मांडू का सुल्तान था होशंग शाह, जिसने अंचलदास खिंची पर आक्रमण किया, और गागरोन पर अंचलदास जो खिंची जो शासन कर रहे थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, और 1423 को पहला साका हुआ गागरोन किले में। फिर 1444 में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन शासक पालहन सिंह पर, कब? 1444 में। कौन थे? महमूद खिलजी था, जो मालवा का शासक था, जिसने गागरोन के शासक पालहन सिंह पर आक्रमण किया, तब गागरोन का दूसरा साका हुआ। महमूद खिलजी ने दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख दिया। इसको आप याद रखेंगे, मोहम्मद खिलजी ने गागरोन दुर्ग का क्या नाम रख दिया? मुस्तफाबाद रख दिया। बाद में यह दुर्ग अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया। उन्होंने यहाँ वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। दुर्ग में मधुसूदन मंदिर है। किसमें? झालावाड़ दुर्ग में मधुसूदन का मंदिर है। औरंगजेब द्वारा ये बनाया गया मधुसूदन मंदिर, औरंगजेब द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा, यानी गागरोन का जो किला है इसमें मधुसूदन मंदिर है, और औरंगजेब द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा संत हमीमुद्दीन चिश्ती मिठे शाह की दरगाह यहाँ स्थित है। कोटा राज्य के सिक्के ढालने की टकसाल भी झालावाड़ दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की छतरी भी झालावाड़ दुर्ग में स्थित है, और जौहर कुंड भी झालावाड़ में स्थित है। किसकी? संत पीपा की छतरी व जौहर कुंड कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। उपनाम इसके क्या क्या है? राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को, किलों का सिरमौर भी कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के उपनाम याद रखेंगे।
इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, किलों का सिरमौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ को, मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिरजाबाद दुर्ग कर दिया था। खिरजाबाद दुर्ग कर दिया था। अलाउद्दीन का पुत्र था खिरज खा, उसके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया, खिरजाबाद दुर्ग कर दिया था। चित्तौड़गढ़ का वास्तविक नाम चित्रकूट है। चित्तौड़गढ़ का वास्तविक नाम क्या है, चित्रकूट है। कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यानी कि इस चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब इसके सामने केवल गढ़ ही है। धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणी में आता है कौन सा किला, चित्तौड़गढ़ का किला। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा, चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी और बेड़च नदियों पर स्थित है। और मेसा के पठार पर 1850 फीट ऊंचाई पर स्थित है। कौन से पठार पर, बहुत बार पूछा गया है। मेसा के पठार पर स्थित है, 1850 फीट ऊंचाई पर ये स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ है। सबसे बड़ा किला और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ को ही माना है। 7वीं शताब्दी में मौर्य राजा चित्रांगद ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। इसका नाम चित्रकूट रखा, जो बाद में अपभ्रंश होकर के चित्तौड़गढ़ हुआ। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक किसको, मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ दुर्ग में सर्वाधिक 3 शाक्य हुए हैं। कितने शाक्य हुए हैं, 3 शाक्य। फिर से देखो, 7वीं शताब्दी में मौर्य राजा था चित्रांगद ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका नाम चित्रकूट रखा, जो बाद में अपभ्रंश होकर चित्तौड़गढ़ हुआ। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक था मानमोरी, उसको पराजित करके 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक कितने शाक्य हुए हैं, 3 शाक्य हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। ये इस प्रकार के प्रवेश द्वार हैं। पहला जो प्रवेश द्वार है वो है पांडन पोल। पांडन पोल, इसमें रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। स्मारक बना हुआ है बाघ सिंह का। पांडन पोल पहला दरवाजा है जिसमें रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। दूसरा भैरव पोल है। तीसरा हनुमान पोल है। भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। इसको आप याद रखेंगे। पांडन जो पोल है उसमें तो रावत बाघ सिंह का स्मारक है, और भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। फिर अगला है गणेश पोल, फिर 5वां है जोड़ला पोल, फिर लक्ष्मण पोल है और अंतिम राम पोल है। मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो राम पोल है। इसके सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक है। किसका, फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। मुख्य प्रवेश द्वार राम पोल है जिसके सामने फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। महाराणा कुंभा ने 7 प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है, कुंभा। दुर्ग में प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वो अपन देखते हैं। पहला है इसमें विजय स्तंभ। ये है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ 9 मंजिला और 122 फीट ऊंचा है। भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं, व कीर्ति स्तंभ भी इसे कहते हैं। महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में हराकर अपनी विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। कब, 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण, यानी 8 वर्ष इसको बनाने में लगे थे। महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को सारंगपुर, कौन से युद्ध में, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1437 में। सारंगपुर युद्ध में हराकर अपनी विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया।
और 1440 से 1448 के मध्य करवाया, यानी कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष लगे थे विजय स्तंभ का निर्माण करवाने में। इसके वास्तुकार कौन थे? जेता, और उसके पुत्र थे नापा, पुंजा और पोमा। जेता, नापा, पुंजा और पोमा ने पोमा इसके जो क्या थे? वास्तुकार थे। जेता, उसके पुत्र नापा, फिर पुंजा, फिर पोमा विजय स्तंभ के क्या थे? वास्तुकार थे। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, कौन सी थी वो? विजय स्तंभ। कब जारी किया गया? 15 अगस्त 1949 को। कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। किसकी तुलना? विजय स्तंभ की। फर्ग्यूसन एक इतिहासकार हुआ है जिसने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। किसको? विजय स्तंभ को। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया विजय स्तंभ को। इसके प्रवेश द्वार पर गदा व चक्र धारण किए हुए जनार्दन की मूर्ति है। इसके प्रवेश द्वार पर गदा व चक्र धारण किए हुए जनार्दन की मूर्ति है। पहली मंजिल, इसमें 9 मंजिल है। पहली मंजिल पर ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र की मूर्तियां हैं। पहली जो मंजिल है विजय स्तंभ की, उसमें ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र की क्या है? मूर्तियां हैं। दूसरी मंजिल पर हरिहर, भगवान विष्णु और शिव तथा अर्धनारीश्वर की मूर्तियां हैं। दूसरी जो मंजिल है, पहली मंजिल पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की मूर्तियां हैं। दूसरी मंजिल पर हरिहर यानी भगवान विष्णु, शिव तथा अर्धनारीश्वर की क्या है? मूर्तियां हैं। तीसरी जो मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। पांचवी मंजिल पर लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री की युग्म मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। पांचवी मंजिल पर लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मा और सावित्री की युग्म मूर्तियां हैं। छठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाल की मूर्तियां और सातवीं मंजिल पर नरसिंह की और रामचंद्र की मूर्तियां हैं। बुद्ध की मूर्ति है सातवीं मंजिल पर। छठवीं मंजिल में सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्तियां हैं। सातवीं मंजिल पर नरसिंह की, रामचंद्र की, बुद्ध की आदि मूर्तियां व भगवान विष्णु के अवतारों की प्रतिमाएं हैं। फिर आठवीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। 1857 के इस स्तंभ यानी विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी थी, तब महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसका? विजय स्तंभ का। 1857 की क्रांति के समय 9वीं मंजिल पर, यानी विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला। तो इस पर कहते हैं बिजली गिरी थी और इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। अगला है जैन कीर्ति स्तंभ। यह है जैन कीर्ति स्तंभ। 7 मंजिला व 75 फुट ऊंचा है। ये 7 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला था। ये 7 मंजिला और 75 फीट ऊंचा है। जैन व्यापारी जीजा भगीरवाल व उनके पुत्र पुण्य सिंध ने 1301 में इसका निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा भगीरवाल व उसके पुत्र पुण्य सिंध ने 1301 में करवाया था। यह प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव यानी आदिनाथ को क्या है? समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर: कालिका माता मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। सतबीज देवरी जैन मंदिर जिसमें 27 मंदिर है। तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। मीरा मंदिर, ये भी किसमें है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर: कालिका माता मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर भी है ये। सतबीज देवरी का जैन मंदिर जिसमें 27 मंदिर हैं। तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। और मीराबाई का मंदिर। अगला है समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर भगवान शिव की त्रिमुखी मूर्ति है। इसका निर्माण 11वीं सदी में मालवा के परमार शासक राजा भोज ने करवाया। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी
कहते हैं। महाराणा मोक्कल ने पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसे मोक्कल जी मंदिर भी कहते हैं। कब करवाया था, याद रखेंगे 1428 को करवाया था। समिदेश्वर मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समिदेश्वर मंदिर है। भगवान शिव की त्रिमुखी मूर्ति है ये। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में मालवा के शासक राजा भोज ने करवाया। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। महाराणा मोक्कल ने 1428 में इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसे मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। अगला है कुंभ श्याम मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। प्रतिहार कालीन मंदिर है जिसे मलेच्छों ने नष्ट कर दिया। कुंभा ने 1449 ईस्वी में कुंभा ने 1449 ईस्वी में पुनर्निर्माण करवाकर भगवान विष्णु के कुंभा ने कब 1449 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की। अगला इसके अंदर है संगार चौरी मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है संगार चौरी मंदिर। इसका निर्माण कुंभा ने कोषाध्यक्ष भंडारी वेलगा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। श्रृंगार चौरी मंदिर है, इसका निर्माण कुंभा के कोषाधिकारी थे, कोषाध्यक्ष भंडारी वेलगा थे। कौन थे, वेलगा, जिसने 1448 में इस श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया। इसी में कुंभा की पुत्री कौन थी, रमाबाई। रमाबाई के विवाह की चौरी बनी हुई है। यह मूलतः शांतिनाथ का जैन मंदिर है। मध्य भाग गोलाकार गुंबद से ढका हुआ है। मध्य भाग है वो गोलाकार गुंबद से ढका हुआ है। अगले हैं किले के प्रमुख महल। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके प्रमुख महल कौन कौन से हैं। किले के प्रमुख महल, रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल, फतेह प्रकाश महल। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। भामा शाह की हवेली, आहाड़ा हिंगलू का महल, नवलखा भंडार, नवलखा बुर्ज, नौ कोठा महल जो कि पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। नौ कोठा महल में पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का क्या दिया था, बलिदान। त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभा के महल, भीमलत कुंड है और गोमुख कुंड है। फिर से देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख महल, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, फतेह प्रकाश महल जिसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया, भामा शाह की हवेली, आहाड़ा हिंगलू का महल, नवलखा भंडार, नवलखा बुर्ज, नौ कोठा महल जहाँ पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभा के महल, भीमलत कुंड और गोमुख कुंड। ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख महल हैं। अगला अपन पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में स्थित है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है और ये राजसमंद में स्थित है। मेवाड़, मारवाड़ की सीमा पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमादन पर्वत की चोटी पर बना गिरी दुर्ग है। कुंभलगढ़ का जो किला है वो मेवाड़ मारवाड़ की जो सीमा है उस पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमादन पर्वत की चोटी पर बना हुआ गिरी दुर्ग है। 3600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 3600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। आगे है मौर्य शासक संप्रति यानी प्रारंभिक संस्थापक था कुंभलगढ़ दुर्ग का। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक जो संस्थापक कौन था, मौर्य शासक संप्रति था। द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंस अवशेषों पर 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू करवाया। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का 1448 में पुनर्निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। शिल्पी और वास्तुकार इसके मंडन थे। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रखा। मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ का किला कहलाता है। मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा किला कहलाता है, कुंभलगढ़ का किला। इसका प्रथम प्रवेश द्वार है आरेठ पोल। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है आरेठ पोल है। दूसरा हल्ला पोल है। तीसरा जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है रामपोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी मुख्य प्रवेश द्वार रामपोल है और कुंभलगढ़ दुर्ग का भी प्रवेश द्वार क्या है, रामपोल है, मुख्य प्रवेश द्वार।
और अन्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? प्रथम प्रवेश द्वार आरेठ पोल है, दूसरा हल्ला पोल है और मुख्य प्रवेश द्वार राम पोल है कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक व महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग को माना गया है। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग है जहां उदय सिंह का तो राज्याभिषेक हुआ था और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है जिस पर 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो कितनी किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे बड़ी दीवार कहते हैं जिस पर 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों के कारण इसकी तुलना एस्ट्रूकन से की है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने किससे की है? एस्ट्रूकन से की है। किससे की है? एस्ट्रूकन से की है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के बारे में कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग में कटारगढ़ है जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। ये कटारगढ़ है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रूकन दुर्ग की संज्ञा दी है। अबुल फजल ने कहा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर की तरफ देखने से सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग में कटारगढ़ है। यानी सबसे ऊपरी ऊपर क्या है? कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। और कहते हैं कि यानी कि जो कटारगढ़ है इसके अंदर महाराणा कुंभा बैठा करते थे और इसी कटारगढ़ दुर्ग में वो रहते थे। फिर किले के प्रमुख महल, कुंभलगढ़ किले के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? झाली रानी का मालिया, झाली बावड़ी, मामादेव कुंड। ये मामादेव कुंड वो है जहाँ पर उद्दा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की क्या की थी? हत्या की थी। इसे मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। किसे? उद्दा को, जो कि कुंभा का पुत्र था। किले के प्रमुख महल कौन कौन से हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की? झाली रानी का मालिया, फिर झाली बावड़ी, मामादेव कुंड, बादल महल, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर जो कि मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला अपना पढ़ेंगे रणथंबोर का किला जो कि सवाईमाधोपुर में है। ये रणथंबोर का किला है। वास्तविक नाम रणपुर रतहपुर था। इसी से इसका नाम रणस्तंभपुर हो गया। वास्तविक नाम इसका रणस्तंभपुर हो गया, रणस्तंभपुरी था। यह दुर्ग बीलपत्रों से ढके शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। कौन सा दुर्ग है जो बीलपत्रों से ढके शिवलिंग की तरह दिखाई देता है? रणथंबोर का किला। कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर में। इसका वास्तविक नाम रतहपुर था। इसी से इसका नाम रणस्तंभपुर हो गया। यह दुर्ग बीलपत्रों से ढके शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। 8वीं शताब्दी में चौहान राजा रणस्तंभ देव द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। इसीलिए इसका नाम रणथंबोर पड़ा। अरावली पर्वत की 7 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग है। कौन सा? रणथंबोर का किला 7 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग है। इसलिए अबुल फजल ने रणथंबोर किले के बारे में कहा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है। किले में 7 प्रवेश द्वार हैं जिसमें नौलखा दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार है जिसमें एक हाथी पोल है, गणेश पोल और सूरज पोल। किले में 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। किस में बने हुए हैं 7 प्रवेश द्वार? रणथंबोर किले में, जिसमें नौलखा दरवाजा जो कि मुख्य प्रवेश द्वार है, फिर हाथी पोल है, फिर गणेश पोल है और फिर सूरज पोल है। किले के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? रणथंबोर किले के प्रसिद्ध महल कौन कौन से हैं? जोगी महल बहुत बार पूछा गया किस किले में है? रणथंबोर किले में है। सुपारी महल, रानी महल, जोरा भूरा महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह बहुत बार पूछी गई है। किस किले में है पीर सदरुद्दीन की दरगाह? ये भी रणथंबोर किले में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी रणथंबोर दुर्ग में है और 32 खंभों की छतरी भी रणथंबोर दुर्ग में है। कहते हैं कि हमीर देव ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था और इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। अगला है आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है। यह आमेर दुर्ग है।
कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। मिर्जा राजा मान सिंह ने 1592 ईस्वी में हिंदू मुगल शैली में इसका निर्माण करवाया था। आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। मिर्जा राजा मान सिंह ने 1592 ईस्वी में हिंदू और मुगल शैली में इसका निर्माण करवाया। इसका मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल है, यानी कि आमेर दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वो कौन सा है? सूरजपोल है। यहाँ स्थित गणेश पोल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। आमेर महल में भी गणेश पोल है और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। फर्ग्यूसन इतिहासकार हुए हैं जिसने यहाँ स्थित गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। आमेर दुर्ग में स्थित है गणेश पोल, इसको फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, कौन? बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। बहादुर शाह प्रथम ने किस किले का नाम मोमिनाबाद रखा था? तो राइट आंसर होगा आमेर का दुर्ग। आमेर के किले का नाम यानी बहादुर शाह प्रथम ने क्या रखा था? 1707 में मोमिनाबाद इसका नाम रखा था बहादुर शाह प्रथम ने आमेर के किले का। नेक्स्ट, आमेर के किले के प्रमुख महल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। दीवान ए आम मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित आम दरबार था। दीवान ए आम मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दीवान ए खास मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित, जिसे शीश महल भी कहते हैं, यानी दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। और आमेर महल का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। जबकि दीवान ए आम और दीवान ए खास इनका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। सौभाग्य मंदिर आमेर महल में स्थित है, इसे सुहाग मंदिर भी कहते हैं। यश मंदिर आमेर महल में है और आमेर के किले में है। सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर, यश मंदिर, शिला देवी मंदिर, सुख निवास राजा के लिए बनाया गया आराम कक्ष है जो कि आमेर दुर्ग में है। विशब हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रमा के बारे में जो कुछ सुना है यह उससे भी बढ़कर महल है। यानी कि विशब हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता को देख करके कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलभरा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर आमेर के सुंदर महल है, ऐसा विशब हेबर ने कहा था। अगला अपन पढ़ेंगे जयगढ़ दुर्ग। ये जयगढ़ का दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया था। जयगढ़ किले का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? जयसिंह ने। और इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ का किला इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। इसे चिल्ला का टीला भी कहते हैं, यानी जयगढ़ दुर्ग को चिल्ला का टीला भी कहते हैं। यहाँ पर कछवा शासकों का खजाना था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के समय खुदाई हुई थी। यहाँ कई गुप्त सुरंगें हैं। किसमें? जयगढ़ में। फिर से देखो, यहाँ पर कछवा शासकों का खजाना था। जयगढ़ दुर्ग में कछवा वंश के जो शासक थे उनका यहाँ क्या था? खजाना था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के समय खुदाई हुई थी। वह यहाँ कई गुप्त सुरंगें हैं, इसलिए इसे रहस्य दुर्ग भी कहा जाता है। अगली इसके अंदर क्या रखी हुई है? जयबान तोप रखी हुई है, बहुत बड़ी है। यह है जयबान तोप। जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। विजय गड्डी, सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ पर कैद किया था। विजय गड्डी यानी कि इसके अंदर विजय गड्डी भी है, एक बना हुआ महल विजय गड्डी, जिसमें सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था जयगढ़ दुर्ग में। यहाँ पर मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित तोप ढालने का कारखाना बना हुआ है। किसके द्वारा निर्मित? मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित तोप ढालने का
कारखाना बना हुआ है। दुर्ग में विशाल पानी के टांके किसमें? जयगढ़ दुर्ग में। अगला अपन पढ़ेंगे नाहरगढ़ का किला। और नाहरगढ़ का किला इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ये कहाँ है? जयपुर में। ये नाहरगढ़ का किला है। जयपुर के मुकुट के समान दिखाई देता है नाहरगढ़ का किला। जयपुर के मुकुट के समान दिखाई देता है नाहरगढ़ का किला। जयपुर की तरफ झांकता किला, जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला मीठड़ी का किला भी कहते हैं। नाहरगढ़ को ये जयपुर के मुकुट के समान है। जयपुर की तरफ झांकता हुआ मीठड़ी का किला भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए 1734 में इसका निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ के किले का निर्माण 1734 ईस्वी में करवाया और मराठों से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया था। मराठे बार बार आक्रमण करते थे, इसलिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 ईस्वी में करवाया। पुराना नाम इसका सुदर्शनगढ़ है, जो कि भगवान कृष्ण का मंदिर है। नारसिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा था। माधवेंद्र भवन, जो कि सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। माधवेंद्र भवन है जो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए यहाँ सुंदर महल बनवाए थे। कितने महल? 9 महल बनवाए थे, जिसे माधवेंद्र भवन कहा जाता है। सवाई जो माधो सिंह था, उसने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे माधवेंद्र भवन भी कहते हैं। और माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना हुआ है। कौन सा पार्क बना हुआ है? स्कल्पचर पार्क बना हुआ है। अगला अपन पढ़ने वाले हैं सोनारगढ़ जैसलमेर। कौन सा? सोनारगढ़ जैसलमेर का किला अपन पढ़ेंगे। ये सोनारगढ़ का सोने के समान चमकता हुआ दिखाई देता है, जो कि धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। 12 जुलाई 1155 को भाटी रावल जैसल ने त्रिकूट पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकूट पहाड़ी पर त्रिकोण आकृति पर इसका निर्माण करवाया था। किसने? जैसल भाटी ने 12 जुलाई 1155 में सोनारगढ़ किले का निर्माण जैसलमेर में करवाया। धानवन श्रेणी का दुर्ग है। जैसलमेर का दुर्ग है वो धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसके उपनाम क्या क्या है वो भी अपन देखते हैं। जैसलमेर के किले के उपनाम है गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं इसे, सावरणगिरी किला भी कहते हैं, सोनार का किला भी कहते हैं, त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं, जैसानगढ़ भी कहते हैं। रेत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान ये दिखाई देता है। कौन सा किला ऐसा दिखाई देता है? जैसलमेर का किला रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। उत्तर भंड किवाड़, जो कि भाटी शासक उत्तरी सीमा के रक्षक थे। दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। जैसलमेर का जो किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया दुर्ग है, जिसकी छत लकड़ी की बनी है, वह चूने का उपयोग नहीं हुआ है। जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से बनाया गया है। पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया दुर्ग है, जिसकी छत लकड़ी की बनी है, वह चूने का उपयोग इसमें नहीं हुआ है। जैसलमेर के किले की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है और इसमें चूने का उपयोग नहीं किया गया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और दूसरा राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहाँ स्थित है? जैसलमेर के किले में, सोनारगढ़ किले में। इसका दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। जैसलमेर के किले का दोहरा जो परकोटा है उसे क्या कहते हैं? कमरकोट कहते हैं। यह दुर्ग अपने 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है और इसमें 99 बुर्ज है। जैसलमेर के किले में 2.5 साका हुआ था और इसमें 99 बुर्ज है। सत्यजीत रे यानी सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई थी इस किले में। जैसलमेर के किले में सत्यजीत रे ने सोनार किला नाम से फिल्म बनाई। 2009 में इस किले पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2009 में इस किले पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट इस किले पर जारी किया गया। जैसलमेर के किले पर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट और 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। जैसलमेर के किले में प्रमुख महल कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं।
जैसलमेर किले के प्रमुख महल, अक्षय पोल, अक्षय पोल ये प्रवेश द्वार है, फिर दूसरा गणेश पोल है और फिर सूरज पोल। लक्ष्मीनाथ मंदिर जो कि भाटी राजवंश के कुल देवता हैं, जिनकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। महल, जैसलमेर के किले में प्रमुख महल अक्षय पोल जो कि प्रवेश द्वार है, गणेश पोल और सूरज पोल। लक्ष्मीनाथ मंदिर भाटी राजवंश के कुल देवता हैं। कौन? लक्ष्मीनाथ भाटी राजवंश के कुल देवता हैं, जिनकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। यहाँ प्रमुख महल कौन कौन से हैं? सर्वोत्तम विलास महल, गजविलास महल, जवाहर विलास महल यहाँ स्थित है। जेसलुकुआ भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण करवाया था। जेसलु कुएं का निर्माण करवाया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण करवाया था। हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है जैसलमेर के किले में, जो जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि किस किले के अंदर जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है, तो जैसलमेर के किले में स्थित है। अबुल फजल ने जैसलमेर के किले के बारे में कहा कि यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। ऐसा किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और इसके बारे में लोकोक्ति भी है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जेसान। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, चल भलो चिनायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। इस प्रकार की कहावत भी प्रचलित है। अगला अपन पढ़ेंगे जूनागढ़ का दुर्ग, यानी जो बीकानेर में स्थित है। ये जूनागढ़ का किला है जो लाल पत्थर से बना हुआ है। जूनागढ़ का किले के उपनाम क्या है जो कि बीकानेर में स्थित है? जमीन का ज्योर भी कहते हैं, इसे राती घाटी का किला भी कहते हैं। राती घाटी स्थान पर स्थित होने के कारण इसे राती घाटी का किला, जमीन का ज्योर भी कहते हैं बीकानेर के किले को। लालगढ़ यानी लाल पत्थरों से यह बना हुआ है। चितामणी इसका पुराना नाम है। पुराना नाम इसका क्या है? चितामणी है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? चितामणी। उपनाम जमीन का जेवर, राती घाटी का किला और लालगढ़ भी इसे कहा जाता है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है, और चितामणी भी इसे कहा जाता है, इसका पुराना नाम है। बीकानेर के पुराने गढ़, बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीका ने 1485 ईस्वी में रखी थी। इसका निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह ने 1589 में इसका निर्माण करवाया था। यानी कि महाराजा राय सिंह थे, उसने इसका निर्माण करवाया था 1589 में। बीकानेर का जो बीकानेर का जो किला है जूनागढ़ का, इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने कब करवाया? 1589 में करवाया था। चतुष्कोण या चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ दुर्ग है, राजपूत और मुगल शैली में बना हुआ दुर्ग है। प्रवेश द्वार, बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है उसमें प्रवेश द्वार कर्णपोल है। वह दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार सूरजपोल पर जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की गज्जा आरूढ़ यानी हाथी पर सवार मूर्तियां लगी हुई हैं, पत्थर की मूर्तियां लगी हुई हैं। ये प्रथम प्रवेश द्वार है कर्णपोल। कर्णपोल है, कर्णपोल व दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार सूरजपोल पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां यहाँ लगी हुई हैं। दुर्ग में अनूप महल है जहाँ शासकों का राज तिलक होता था। इसी बीकानेर के किले में अनूप महल है जहाँ राजा जो रहते थे यानी कि जो शासक थे उनका राज तिलक होता था। राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई। बीकानेर के किले में कहते हैं कि सर्वप्रथम लिफ्ट इसी किले में लगाई गई थी। इस दुर्ग के बारे में दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती हैं। ऐसा कौन कहते हैं? दीनानाथ शर्मा। दुर्ग में सूरसागर झील किले के सामने बनी है। गज मंदिर, फूल महल और कर्ण महल जो कि महाराजा गज सिंह ने बनाया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले में सूरसागर झील है और किले के सामने ये बनी हुई है। गज मंदिर है, फूल महल है और कर्ण महल गज सिंह ने बनवाया था। ये इस किले में स्थित है। फूल महल, गज मंदिर, कर्ण महल
ये बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित है। करण महल का निर्माण गजसिंह ने करवाया था और सूरसागर झील है वो इसके आगे बनी हुई है। अगला अपन पढ़ेंगे मेहरानगढ़ का किला। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है मेहरानगढ़ किले से। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण 13 मई 1459 को राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर किले की नींव करनी माता से रखवाई थी। राव जोधा ने 13 मई 1459 को चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया और इसकी नींव किससे रखवाई थी? करनी माता से इसकी नींव रखवाई थी। उपनाम क्या है इस मेहरानगढ़ किले के? मयूर ध्वजगढ़। मयूर की आकृति से बना होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। गढ़ चिंतामणि कहते हैं। कागमुखी यानी आगे से संकड़ा और पीछे से चौड़ा है इसलिए इसे कागमुखी कहते हैं। उपनाम मयूर ध्वजगढ़, मयूर की आकृति में बना होने के कारण। गढ़ चिंतामणि और कागमुखी यानी आगे से संकड़ा और पीछे से चौड़ा होने के कारण इसे कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों ने किया है। मेहरानगढ़ के किले के बारे में रुडयार्ड कीपलिंग जो इतिहासकार था उसने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं या किसी परियों ने किया है। दुर्ग निर्माण के समय राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया था। यानी कि कहते हैं कि इस मेहरानगढ़ के किले में राजिया नाम का कोई व्यक्ति था, उसको जीवित चिनवा दिया गया था। दुर्ग के प्रमुख तोप, ये तोपें हैं जिसमें शंभू बाण है, किलकिला जो कि अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। शंभू बाण और किलकिला तोप अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। किस किले में स्थित है शंभू बाण और किलकिला तोप? ये मेहरानगढ़ किले में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में। शंभू बाण और किलकिला तोप है, किलकिला तोप अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। नेक्स्ट, शंभू बाण, किलकिला, गजनी खा, कड़क, बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत, गुबार, नागपली, गज्जक, मीरबख्श, रहस्य कला, ये प्रमुख तोपें किस दुर्ग में स्थित हैं? मेहरानगढ़ के किले में स्थित हैं। कौन कौन सी? शंभू बाण, किलकिला, गजनी खा, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत, गुबार, नागपली, गज्जक, मीरबख्श, रहस्य कला, ये सभी मेहरानगढ़ के किले में स्थित तोपें हैं। किले में महल कौन कौन से हैं वो भी अपन देखते हैं। मेहरानगढ़ किले के प्रमुख महल, फूल महल, इसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ किले में फूल महल है, इसका निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह ने करवाया था। मोती महल, ख्वाबगाह है, ख्वाबगाह महल, चोखे लाव महल बहुत बार पूछा जाता है। तख्त विलास महल, बूरे खा की मंजार, मामा भांजा यानी धन्ना भिया की छतरी, मामा भांजा की छतरी, चामुंडा माता का मंदिर, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। नागणेची माता का मंदिर महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी यहाँ स्थित है। फिर से देखो, मेहरानगढ़ किले के प्रमुख महल, फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया। मोती महल, ख्वाबगाह महल, चोखे लाव महल, तख्त विलास, बूरे खा की मंजार, मामा भांजा की छतरी जिसे धन्ना भिया की छतरी भी कहते हैं, चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा द्वारा निर्मित, और नागणेची माता मंदिर महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला है इसके अंदर श्रृंगार या श्रृंगार चौकी। राज तिलक होता था। मेहरानगढ़ जो किला है इसमें श्रृंगार चौकी है जिसमें राज तिलक होता था, जिसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह ने करवाया था। अगला अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो दुर्ग है वो है तारागढ़ का किला। यहाँ से पर्सन 100% आने की संभावना होती है। तारागढ़ का किला, इसे अजमेरू किला भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अज्यराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अज्यराज ने। उपनाम राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजपुताने की कुंज भी कहते हैं, अरावली का अरमान भी कहते हैं। किसे? तारागढ़ के किले को राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, अरावली का अरमान भी कहते हैं, गठ बीठली भी कहते हैं जो कि बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तारागढ़ दुर्ग को गठ बीठली भी कहते हैं।
पूर्व पूर्व का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने कहा था, किस किले के बारे में कहा था? तारागढ़ का जो गठवेटली का जो किला है उसके लिए कहा था। पूर्व का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने कहा था। सांझा ने दुर्ग का किलेदार विठलदास को बनाया। सांझा ने जो अजमेर का जो किला था, तारागढ़ का किला, सांझा ने दुर्ग का किलेदार विठलदास को बनाया था, अजमेर किले का किलेदार। पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ महल बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई, पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ महल बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम यानी कि ताराबाई, इसकी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी ताराबाई, इसके नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। 1300 फीट ऊंचाई पर यह स्थित है। 1832 में 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किले को देखकर कहा, ओ है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यानी तारागढ़ के किले को देख करके कहा, ओ है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। दुर्ग में 14 बुर्ज हैं। अजमेर का जो तारागढ़ का जो किला है इसमें 14 बुर्ज हैं। कौन कौन से? घूंघट, गुगड़ी, इमली, पीपली, दोराई, बांद्रा, फूटी बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, ये प्रमुख है। इसमें जो तारागढ़ का जो किला है इसमें 14 बुर्ज हैं। घूंघट, गुगड़ी, इमली, पीपली, दोराई, बांद्रा, फूटी बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, ये इसमें 14 बुर्ज हैं। रूठी रानी उम्मादे का महल भी तारागढ़ दुर्ग में है। सांझा के पुत्र दारा सिकोह का जन्म तारागढ़ के किले में ही हुआ था। सांझा का पुत्र था दारा सिकोह, इसका जो जन्म है वो भी तारागढ़ के किले में हुआ था। मीर सैद हुसैन खिंग्सवार, मीर सैद हुसैन खिंग्सवार मीरान शाह की दरगाह व उसके प्रिय घोड़े की मंजार भी तारागढ़ के किले में स्थित है। मीर सैद हुसैन खिंग्सवार मीरान शाह की दरगाह, शॉर्ट रूप में बोलते हैं इसे मीरान शाह की दरगाह, व उसके प्रिय घोड़े की मजार तारागढ़ के किले में स्थित है। नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा नामक जलाशय भी तारागढ़ के किले अजमेर में स्थित हैं। फिर से देखो, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा नामक जलाशय किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पर ही हुए थे। नेक्स्ट, अगला दुर्ग अपन पढ़ेंगे सिवाना का दुर्ग, जो कि बालोतरा में स्थित है। पहले बाड़मेर में आता था बालोतरा, लेकिन अब बालोतरा है उसको जिला घोषित कर दिया। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है वर्तमान में? बालोतरा में। 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। सिवाना का किला 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। प्रारंभिक नाम इसका कुंभ थाना था। सिवाना का किला है, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? कुंभ थाना। अणखलो सिवानो दुर्ग भी कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। किस किले को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं? सिवाना के किले को। इसका निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण परमार ने करवाया था। सिवाना के किले का निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण परमार द्वारा करवाया गया था। कुम्मठ झाड़ी के वृक्ष पर कुम्मठ झाड़ी के वृक्ष इस दुर्ग के आसपास अधिक होने के कारण इसे कुम्मठ दुर्ग कहते हैं, और कुम्मठ होता है झाड़ी का वृक्ष, इसलिए इसे कुम्मठ दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण 954 ईस्वी में वीर 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 नारायण परमार ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खेराबाद कर दिया। किस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद किया था? सिवाना के दुर्ग के। यहाँ शासक था कौन? सातल देव, यानी कान्नड़ देव का भांजा। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब जो सातल देव था वो वीरगति को प्राप्त हुआ, और इसने इस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा। और किसको सौंप दिया था? अपने सेनापति, जो इसका जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग था, उसको इसने सौंप दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
प्रजामंडल आंदोलन के समय जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। यानी प्रजामंडल आंदोलन के समय जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण ने 954 ईस्वी में करवाया। अगला अपन पढ़ेंगे सरवणगिरी दुर्ग, जो कि जालौर में स्थित है। यानी जालौर का किला जिसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं। एक है सौरणगिरी, सौरणगिरी, सौरण नाम आ जाए तो जैसलमेर का किला, वो सुवर्ण आ जाए तो ये जालौर का किला है। तो अपन पढ़ेंगे सुवर्णगिरी, जो कि जालौर का किला है। सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर मिलता है। शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर मिलता है। इसका निर्माण गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। जालौर के किले का निर्माण गुज्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम, इसने इसका निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में किले का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि 10वीं शताब्दी के आसपास जो जालौर का किला है इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। लेकिन अपन फिर से इसको दोबारा पढ़ते हैं। सुवर्णगिरी का किला जालौर में स्थित है। जालौर के किला है जो सुवर्णगिरी कहलाता है, ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। शिलालेखों में जालौर को जाबालीपुर कहते हैं। इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में किले का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया। जालौर किले के उपनाम, जालौर किले के उपनाम सोनलगढ़ यानी सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे सोनलगढ़ कहते हैं। जालौर दुर्ग भी कहते हैं, कनकाचल दुर्ग भी कहते हैं, सुवर्णगिरी दुर्ग भी जालौर के किले को कहते हैं। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद रख दिया। 1311 ईस्वी में जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो कानड़ देव और वीरम देव जो उसका पुत्र था, कहते हैं कि ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी विजयी, इसने जालौर दुर्ग को विजय किया और इसका नाम जलालाबाद दुर्ग इसका नाम जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद तोपखाना परमार राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में निर्मित करवाया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है पहले ये तोपखाना के रूप में थी। परमार राजा भोज ने इसका निर्माण यानी संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था परमार राजा भोज ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तुड़वा करके और अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। जिसे अलाउद्दीन खिलजी के समय मस्जिद का रूप दिया गया, इसे अल्लाही मस्जिद भी कहते हैं, तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं और अल्लाही मस्जिद भी कहते हैं। मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? जालौर दुर्ग में। बहुत बार क्वेश्चन आता है। मलिक शाह का मकबरा किस दुर्ग में स्थित है? यानी कि जालौर दुर्ग में स्थित है। हसन निजामी का कथन है जालौर दुर्ग के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। राइयों का भाव राते ही बीता, कहावत इसी किले के लिए प्रसिद्ध है। इस किले के बारे में यानी कि हसन निजामी ने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। किस किले के बारे में कहा? जालौर के किले के बारे में। राइयों का भाव राते ही बीता, कहावत भी जालौर किले के लिए प्रसिद्ध है। अगला अपन पढ़ेंगे भटनेर का किला, हनुमानगढ़ का किला। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है जिसका निर्माण 295 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने घग्गर नदी के तट पर करवाया था। यानी भटनेर का जो किला है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछा जाए तो भटनेर का किला है। इसका निर्माण 295 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने घग्गर नदी के किनारे करवाया था। घग्गर नदी के किनारे इसका निर्माण करवाया। उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहते हैं। हनुमानगढ़ का जो किला है इसे उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है? भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में है। 52 बुर्ज हैं इसके अंदर जो कि गोल घुमावदार जगह है। यानी कौन से किले में 52 बुर्ज हैं? भटनेर के किले में जो गोल घुमावदार जगह है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के
दूलचंद भाटी को हराकर दुर्ग पर अधिकार किया। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दूलचंद भाटी को हराकर दुर्ग पर अधिकार किया। तब इन्होंने अपनी किताब तुजुक-ए तैमूरी में कहा है कि हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग मैंने कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग था जो कि बाहरी विदेशी आक्रमणकारी था, उसने 1398 में दूलचंद भाटी को हरा करके दुर्ग पर अधिकार किया। तब उन्होंने अपनी किताब तुजुक-ए तैमूरी में कहा कि हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग मैंने कहीं नहीं देखा। किस किले के बारे में कहा? बटनेर के किले, हनुमानगढ़ के किले के बारे में। नेक्स्ट, इस आक्रमण में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। किस आक्रमण में? तैमूर के आक्रमण में। 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग को मंगलवार को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। बीकानेर का महाराजा था सूरत सिंह, जिसने 1805 ईस्वी में इसके हनुमानगढ़ किले को जीत करके मंगलवार के दिन इसको जीत करके इसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। अगला अपन दुर्ग पढ़ेंगे लोहागढ़ का किला। ये लोहागढ़ का किला, इसे पारिक दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ पानी की बनी हुई खाई है। महाराजा लोहागढ़ का किला कहाँ स्थित है? भरतपुर में। महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय दुर्ग है ये, कोई जीत नहीं पाया था। लोहागढ़ किला है वो अजय दुर्ग है, इसको कोई भी विदेशी आक्रमणकारी जीत नहीं पाया था। दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई है जिसमें मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। यानी दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई है और जिसमें मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। पूछा जाता है मोती झील किस दुर्ग में है? तो लोहागढ़ दुर्ग में, भरतपुर में। और मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा पानी इस किले में लाया जाता है। 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर लगाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ किले पर लगाया। 1805 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किए लेकिन लोहागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाया। चार्ल्स मेटकोप ने कहा अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के किले में दबकर रह गई। फिर से देखें, 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ किले पर लगाया। किसने? जवाहर सिंह ने 1765 में। 1805 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किए लेकिन लोहागढ़ को जीत नहीं पाया। तब चार्ल्स मेटकोप ने कहा अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के किले में दबकर रह गई। ऐसा किसने कहा था? चार्ल्स मेटकोप ने। भरतपुर किले के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? भरतपुर किले के प्रमुख महल, किशोरी महल, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। भरतपुर का जो किला है इसमें प्रमुख महल है किशोरी महल, इसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने। जवाहर बुर्ज, जाट राजाओं का राज तिलक इसमें होता था। जवाहर बुर्ज जो भरतपुर का जो किला है, लोहागढ़ का जो किला है, इसमें जाट राजाओं का राज तिलक होता था जवाहर बुर्ज में। किशोरी महल है, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। और राजेश्वरी माता मंदिर भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी है। और कोठी खास और वजीर की कोठी, यानी कि राजेश्वरी माता का मंदिर है, भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी है। और कोठी खास और वजीरा की कोठी भी भरतपुर किले में स्थित है। आगे अपन पढ़ेंगे बयाना दुर्ग, भरतपुर। यह भी भरतपुर में स्थित है। बयाना के प्राचीन नाम सोनीतपुर कहा जाता है, बाणपुर भी कहा जाता है और श्रीपत भी कहा जाता है। बयाना दुर्ग के प्राचीन नाम क्या क्या हैं? सोनीतपुर। बयाना के प्राचीन नाम है सोनीतपुर, बाणपुर और श्रीपत। बयाना दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में। दुर्ग का निर्माण विजयपाल द्वारा
करवाया गया था। यानी बयाना का जो किला है, ये बयाना का किला है, इसका निर्माण विजयपाल द्वारा करवाया गया। गुप्त राजा समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक ने यहाँ भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये बयाना दुर्ग में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त राजा समुद्रगुप्त का एक सामंत था विष्णुवर्धन, उसने भीमलाट विजय स्तंभ का यहाँ भीमलाट भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहते हैं। अकबर की छतरी स्थित है बयाना दुर्ग में। जहांगीरी दरवाजा बयाना दुर्ग में स्थित है। अकबर की छतरी और जहांगीर दरवाजा बयाना में स्थित है। नेक्स्ट, अगला अपना है अकबर का किला। मेघनीज दुर्ग भी इसे कहते हैं। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। यह है अकबर का किला, इसे मेघनीज दुर्ग भी कहते हैं, जो कि अजमेर में स्थित है। 1570 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय की याद में इसका निर्माण करवाया था। अकबर ने 1570 में गुजरात पर विजय की और इसी याद में इस अकबर किले का निर्माण करवाया। मेघनीज दुर्ग का निर्माण अजमेर में करवाया। अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसे, मेघनीज दुर्ग भी कहते हैं इसे, अकबर का किला भी कहते हैं। कहाँ स्थित है? अजमेर में। समतल भूमि यानी भूमि शैली का दुर्ग, इसे समतल भूमि पर स्थित होने के कारण इसे भूमि शैली का दुर्ग भी कहते हैं। चतुष्कोणीय आकृति से ये निर्मित है। कौन सा? अकबर का किला मेघनीज का दुर्ग, ये चतुष्कोणीय आकृति में निर्मित है। मुस्लिम शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? मेघनीज दुर्ग या अकबर का किला, जो कि मुस्लिम शैली में निर्मित एकमात्र राजस्थान का किला है। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना यहीं से बनी थी। सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को यहाँ जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली थी। सर टॉमस रो आया था, विदेशी आक्रमणकारी ब्रिटिश। 10 जनवरी 1616 को यहाँ जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली थी सर टॉमस रो ने। किस दुर्ग में? मेघनीज दुर्ग में। अकबर के किले में सर टॉमस रो आया था, विदेशी ब्रिटिश। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांग ली और फिर यहाँ उन्होंने व्यापार किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। अंग्रेजों के समय यहाँ शास्त्रागार मैगजीन रखा जाता था। वर्तमान में राजपुताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय है, जिसके प्रथम क्यूरेटर गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। जिसके प्रथम क्यूरेटर कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। नेक्स्ट, अगला अपना है भैंस रोड का किला। कौन सा? भैंस रोडगढ़ का किला। ये भैंस रोडगढ़ का किला है, जो कि चंबल और बामनी नदियों पर स्थित है। भैंस रोड का किला जो किला है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, जिसका निर्माण भेंसा शाह और रोड़ा नामक व्यापारियों ने मिलकर करवाया था। यानी भेंसा शाह नामक व्यापारी था और रोड़ा नामक व्यापारी था, दोनों ने मिलकर के भैंसरोडगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति पेशकश की जाए तो वे भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। फिर से देखो, भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चंबल व बामनी नदियों पर स्थित है, जिसका निर्माण भैंसा शाह व रोड़ा नामक व्यापारियों ने मिलकर करवाया था। इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान के एक जागीर संपत्ति पेशकश की जाए तो वे भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगला अपन पढ़ेंगे चोमू का किला। कौन सा? चोमू का किला। चोमू का किला, ये चोमू का किला है, बहुत ही सुंदर है देखने में, जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है। चोमू का किला कहाँ स्थित है? जयपुर ग्रामीण में। इसका निर्माण ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। चोमू के किले का निर्माण करण सिंह ने करवाया था, ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। इसे चोमुआगढ़ या रघुनाथगढ़ भी
कहते हैं। इसे चोमुआगढ़, रघुनाथगढ़ और धारादारगढ़ भी कहते हैं। अगला अपना है मेहरान मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में ये मांडलगढ़ दुर्ग है। चानना गुज्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण चानना गुज्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह यहाँ रुका था। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह मांडलगढ़ दुर्ग में रुका था। अगला अपना है शेरगढ़ का किला। कौन सा किला? ये शेरगढ़ का किला है। शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ का किला बारां में स्थित है, परवन नदी के किनारे स्थित है। इसे कोसावर्धन किला भी कहते हैं क्योंकि ये कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे कोसवर्धन का किला भी कहते हैं, शेरगढ़ का किला भी कहते हैं। कोसवर्धन का किला बारां में स्थित है, परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान 1542 के समय इसका नाम शेरगढ़ रखा। बाद में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह ने कोटा महाराव भीम सिंह को यह किला पुरस्कार में दे दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुगल बादशाह फर्रुखसिंह ने कोटा महाराव भीम सिंह को कौन सा किला पुरस्कार स्वरूप दिया था? तो शेरगढ़ का किला जो कि बारां में स्थित है। फिर से देखो इन पंक्तियों को। शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान 1542 के समय इसका नाम शेरगढ़ रखा। बाद में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह ने कोटा महाराव भीम सिंह को यह किला पुरस्कार में दे दिया था। अगला अपना किला है वो है शेरगढ़ का किला जो कि कहाँ स्थित है? धौलपुर में। ये शेरगढ़ का किला है जो कहाँ स्थित है? धौलपुर में। मालवा के शासक मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। शेरगढ़ का जो किला है धौलपुर में भी है और बारां में भी है। ये शेरगढ़ का जो किला धौलपुर वाला है इसका निर्माण मालवा के शासक मालदेव ने करवाया था। चंबल नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ का ये जो किला है जो धौलपुर में है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ हुणहुकार तोप स्थित है। ढक्कन व दक्षिण का यह द्वारगढ़ कहते हैं। इसे ढक्कन का द्वारगढ़ कहते हैं यानी दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं। किस किले को? शेरगढ़ किले को। 1540 में शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण करवाकर शेरगढ़ नाम रखा था। किसका? शेरगढ़ दुर्ग का जो कि धौलपुर में स्थित है। अगला अपन पढ़ेंगे शाहाबाद का किला जो कि बारां में स्थित है। ये शाहाबाद का किला है। कालिंजर अभियान 1544 के दौरान शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम शाह के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रखा। यहाँ लवण बाण तोप है। शाहाबाद का किला बारां में स्थित है। कालिंजर अभियान 1544 के दौरान शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम शाह के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रखा। यहाँ नवल बाण तोप स्थित है। अगला अपना है कोटा का किला। अगला अपना क्या कौन सा है? कोटा का किला। कोटा का किला ये कोटा का किला है। कोटा का किला कोटा में स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था कोटा के किले का जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। निर्माण माधो सिंह ने करवाया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार आगरा किले के बाद कोटा का परकोटा सबसे बड़ा है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि आगरा किले के बाद कोटा का परकोटा सबसे बड़ा है। अगला अपना है नागौर दुर्ग। ये है नागौर दुर्ग जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। नागौर का किला है वो नागौर में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री केमास ने इसका निर्माण करवाया था। नागौर के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री था केमास, उसने इसका निर्माण करवाया था। अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। कब? 1570 में करवाया था। अगला अपन पढ़ेंगे कुचामन किला जो कि डीडवाना कुचामन में स्थित है। ये कुचामन का किला है। इसका निर्माण जालिम सिंह मेड़तिया ने करवाया था।
कुचामन का किला डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसका निर्माण जालिम सिंह मेड़तिया ने करवाया था। इसे जागिरी किलों का सिरमौर कहते हैं। फिर से देखो, कुचामन का किला डीडवाना कुचामन में है। निर्माण जालिम सिंह मेड़तिया ने करवाया। इसे जागिरी किलों का सिरमौर कहते हैं। अगला अपन पढ़ेंगे चूरू का किला। ये चूरू का किला है। चूरू का किला चूरू में स्थित है। चूरू के ठाकुर कुशल सिंह ने 1739 में चूरू के किले का निर्माण करवाया। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। 1814 में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने चूरू शासक शिव सिंह पर आक्रमण किया। तब चूरू के किले में चांदी के गोले दागे गए थे। चूरू का किला, इसका निर्माण कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया। 1814 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने चूरू शासक शिव सिंह पर आक्रमण किया। तब चूरू के किले में चांदी के गोले दागे गए थे। नेक्स्ट, अगला अपना है फतेहपुर का किला, जो कहाँ स्थित है? सीकर में। फतेहपुर का किला कहाँ स्थित है? सीकर में। इसका निर्माण फतेह खा क्याम खानी ने करवाया था। तेलिन का महल भी फतेहपुर के किले में स्थित है। सरस्वती पुस्तकालय भी फतेहपुर किले में स्थित है। फतेहपुर का किला कहाँ स्थित है? सीकर में। फतेहपुर किले का निर्माण फतेह खा क्याम खानी ने करवाया। तेलिन का महल स्थित है और सरस्वती पुस्तकालय है वो भी फतेहपुर किले में स्थित है। अगला अपन पढ़ेंगे तिम्मनगढ़ का किला, जो कि करौली में है। ये तिम्मनगढ़ का किला है जो अब खंडर हो चुके हैं। तिम्मनगढ़ का किला करौली में स्थित है। इसका निर्माण त्रिभुवनपाल द्वारा करवाया गया। तिम्मनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? करौली में। इसका निर्माण त्रिभुवनपाल ने करवाया। नंद भोजाई कुआं यहाँ बना हुआ है। तिम्मनगढ़ का जो किला है इसमें नंद भोजाई कुआं भी बना हुआ है। तिम्मनगढ़ का किला करौली में है। निर्माण त्रिभुवनपाल ने करवाया। नंद भोजाई कुआं भी बना हुआ है। अगला अपन पढ़ेंगे दौसा का किला, जो दौसा में स्थित है। ये दौसा का किला है। छाजले सूप की आकृति से ये बना हुआ है। दौसा का किला दौसा में है। छाजले सूप की आकृति का ये बना हुआ है। अगला है उंटाला का किला, जो उदयपुर में स्थित है। उंटाला का किला कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उंटाला का किला है। उंटाला का किला उदयपुर में स्थित है। किले को लेकर बल्लू सख्तावत व जेत सिंह चुड़ावत में हरावल लड़ाई हुई थी। उंटाला का किला कहाँ स्थित है? उदयपुर में। उंटाला के किले को लेकर बल्लू सख्तावत और जेत सिंह चुड़ावत में हरावल लड़ाई हुई थी। अगला अपन पढ़ेंगे सराड़ा किला, जो सलुम्बर में है। सराड़ा किला कहाँ स्थित है? सलुम्बर में। मेवाड़ का काला पानी कहते हैं इसे। मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। सराड़ा का किला सलुम्बर में स्थित है। इसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। अगला है मोहनगढ़ का किला, जो जैसलमेर में स्थित है। ये मोहनगढ़ का किला है। राजस्थान का नवीनतम किला पूछा जाए तो वो मोहनगढ़ का किला है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अगला है अपना बोरासवाड़ा या टोडगढ़ का किला, जो कि टोडगढ़ ब्यावर में है। बोरासवाड़ा का किला, इसे ही टोडगढ़ का किला कहते हैं। टोडगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ब्यावर में। कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया था। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने आर्थिक सहायता दी थी। फिर से देखो, बोरासवाड़ा किला, इसी का नाम टोडगढ़ का किला है। इसे टोडगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ब्यावर में। निर्माण टोडगढ़ ने कर्नल जेम्स टोड ने करवाया। मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह था, उसने आर्थिक सहायता दी थी। अगला अपन पढ़ेंगे नवलखा दुर्ग। नौलखा दुर्ग कहाँ है? झालराय पाटन झालावाड़ में। और नौलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नौलखा दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। इसका निर्माण झाला राजा पृथ्वी सिंह ने करवाया था। नौलखा दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। इसका निर्माण झाला राजा पृथ्वी सिंह ने करवाया था। अगला है अंचलगढ़ या बसंतीगढ़ का किला, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था।
अगला अपना है बाला किला, कहाँ स्थित है? अलवर में। बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में। किले की दीवारों में बंदूक के छिद्र होने के कारण इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। ये बाला किला है जो अलवर में स्थित है। किले की दीवारों में बंदूक के छिद्र होने के कारण इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। अलवर का जो बाला किला है इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। सलीम सागर व सूरज कुंड यहाँ स्थित है। शेर शाह के हकीम हाजी खान ने सलीम सागर का निर्माण करवाया था। यानी जो बाला किला है इसमें सलीम सागर व सूरज कुंड है। और शेरशाह सूरी के हकीम हाजी खां, शेर शाह के हकीम हाजिम खां ने सलीम सागर का निर्माण करवाया था। खानवा विजय के बाद बाबर यहाँ यानी इस किले में रुका था। किस किले में बाबर रुका था खानवा विजय के बाद? बाला किला अलवर में रुका था। किस में? बाला किला अलवर में रुका था। नेक्स्ट अगला अपना है फलोदी दुर्ग, कहाँ स्थित है? फलोदी में स्थित है। इसका निर्माण राठौड़ शासक राव सूजा के काल में हुआ था। फलोदी दुर्ग फलोदी में स्थित है। इसका निर्माण राठौड़ शासक राव सूजा के काल में हुआ था। राठौड़ शासक राव सूजा के काल में हुआ था फलोदी का किला। इसका निर्माण राठौड़ शासक राव सूजा के काल में हुआ था। अगला है सोजत दुर्ग, सोजत दुर्ग पाली में है। इसका निर्माण राव जोधा के पुत्र निम्बा ने करवाया था। सोजत दुर्ग का निर्माण राव जोधा के पुत्र लिम्बा ने करवाया था। अगला है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ का दुर्ग एक अजमेर में है और दूसरा ये बूंदी में है। हम बूंदी वाला पढ़ रहे हैं। आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण इसे तारागढ़ का किला भी कहते हैं। इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में करवाया था। अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि भूतों द्वारा निर्मित किला है। ऐसा किस किले के बारे में रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा था कि यह किला मानव निर्मित नहीं जबकि भूतों द्वारा बनाया गया है? तो तारागढ़ का दुर्ग है और ये बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने 1334 में करवाया। आकाश में तारे के समान ये दिखाई देता है इसलिए इसे तारागढ़ कहा जाता है। यहाँ महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगविलास चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगविलास चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, राजस्थान के सभी महलों में बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ गर्भगुंजन तोप, अनिरुद्ध महल, सुख महल और छत्रसाल महल यहाँ स्थित हैं। बूंदी के तारागढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जब महाराव उमेद सिंह का शासनकाल में निर्मित चित्रशाला का निर्माण तारागढ़ का जो बूंदी का जो किला है इसमें महाराजा उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। रंग विलास चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ ये उदाहरण है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजस्थान के सभी महलों में बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ गर्भ गुंजन तोप, बूंदी के किले में गर्भ गुंजन तोप, अनिरुद्ध महल, सुख महल और छत्रसाल महल स्थित हैं। अगला है कांकनबाड़ी का किला। कांकनबाड़ी का किला सरीस का अलवर में स्थित है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके किस किले में रखा था? कांकनबाड़ी के किले में। कांकनबाड़ी का किला सरीस का अलवर में स्थित है। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके भी कांकनबाड़ी के किले में रखा था। कांकनबाड़ी के किले का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। भानगढ़ का किला जिसे भूतों का गढ़ कहते हैं अलवर में स्थित है। गुगोर का किला पूछा जाए तो बारां में स्थित है। गुगोर का किला बारां में। सावर या सरवाड़ का दुर्ग केकड़ी में स्थित है। सावर या सरवाड़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? केकड़ी में। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहा जाता है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। जालोर दुर्ग की कुंजी पूछा जाए तो सिवाना दुर्ग है। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है। और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग करौली है।
ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग करौली है। फिर से देखो, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग सवाई माधोपुर में है। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है। और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग करौली है। अब देखते हैं नौलखा। नौलखा महल पूछा जाए तो उदयपुर में है। नौलखा किला पूछा जाए तो झालावाड़ में है। नौलखा झील पूछी जाए तो बूंदी में है। नौलखा बावड़ी पूछी जाए तो डूंगरपुर में है। नौलखा भंडार पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में है। और नौलखा मंदिर पूछा जाए तो वो पाली में है। और नौलखा बुर्ज पूछी जाए तो चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा भंडार और नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में। फिर से देखो, नौलखा महल उदयपुर में है। नौलखा किला झालावाड़ में है। नौलखा झील बूंदी में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा भंडार और नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा मंदिर और तीर्थ कहाँ हैं? पाली में। तो ये तो थे हमारे गढ़ कंप्लीट हो गए। अब दूसरा टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर अपन पढ़ेंगे इस दूसरे टॉपिक में।